वैराग्य शतक का यह 38वां श्लोक, इस पर घंटों चर्चा हो सकती है, क्योंकि इस श्लोक में भर्तृहरि की अपनी अभिलाषा है। अभी तक तो सुना रहे थे कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। काल का चौसर समझ पा रहे हो क्या? लेकिन इस श्लोक में भर्तृहरि अपनी इच्छा बताते हैं कि हमारा मन क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए। गंगा के किनारे हिमालय पर हिम की किसी शिला पर पद्मासन लगाकर ब्रह्म का ध्यान करता हुआ जब मैं योग निद्रा में मग्न हो जाऊंगा और बूढ़े हिरण अपनी शरीर की खुजली मिटाने अपना शरीर मेरे शरीर में रगड़ा करे और तब भी मेरी समाधि नहीं टूटे, क्या ऐसा संभव होगा? क्या ऐसे दिन मेरे जीवन में आएंगे? हे महादेव, हे महाशिव, मेरे जीवन में वो दिन कब आएंगे जब मैं गंगा के तट पर हिमालय पर्वत की चट्टान पर पद्मासन लगाकर बैठा रहूं? ऐसी भर्तृहरि की कामना। उस समय योग स्थित रहकर ब्रह्म ध्यान का अभ्यास करता रहूं। कितना निश्चल, कितना अडिग, एकदम निर्विकल्प समाधि हो कि मेरी समाधि टूटे ही नहीं, कभी ना टूटे। बिल्कुल निश्चिंत होकर के बूढ़ा हिरण अपनी खुजली मिटाने के लिए हमारे शरीर में अपने शरीर को रगड़ने के लिए आया करे। ये कल्पना करें कोई ध्यान में योगी बैठा है, गंगा तट पर गंगा का प्रवाह बह रहा है और उसके शरीर में हिरण खुजली मिटा रहे हैं और उसका ध्यान नहीं टूट रहा है। अद्भुत अद्भुत कल्पना है भर्तृहरि। ऐसी भर्तृहरि की बड़ी शुभ कामना है। अगले श्लोक में भी महाराज भर्तृहरि अपनी कल्पना को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, खिले हुए चंद्रमा की चांदनी हो, शीतल प्रदेश की ठंडी रातों में जब सभी प्रकार की ध्वनियां शांत हो गई हो, देवसरिता गंगा का तट हो, वहाँ सांसारिक भोगों से उबकर सुखासन में बैठे शिव शिव रटते हुए आनंद से बेहवल होकर भर आई आंखें उस स्थिति में कब पहुँचे? आनंद की चरम अवस्था होती है वो, उसका वर्णन इस श्लोक में महाराज भर्तृहरि ने किया है। कोई ही इस आनंद दायिनी स्थिति को प्राप्त हो पाता है। महाराज भर्तृहरि की ऐसी ही अभिलाषा है। देवसरिता गंगा का किनारा हो, वहाँ चारों ओर एक चटक चांदनी छिटी हुई हो, शांत वातावरण हो, गंगा तट पर शिव स्मरण करते हुए आनंद के मारे आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। ऐसी परम अवस्था में वे कब पहुँचेंगे? भगवान से वे ये भी पूछ रहे हैं। भर्तृहरि की कल्पना पर विचार करें तो सुनसान चंद्रिका की रात्रि में और चांदनी रात में गंगा जी के बालुकामय तट पर सुखपूर्वक बैठे हुए सांसारिक प्रपंच से अलग होकर शिव 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 कहते हुए अपनी आँखों को आनंद के आंसुओं से कब परिपूर्ण करेंगे? ऐसी अवस्था कब होगी जब हम इस तरह की साधना कर पाएंगे?